हेलो चिल्ड्रेन, आज हम इंग्लिश ग्रामर में WH क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखेंगे बच्चों। WH क्वेश्चन अक्सर बच्चों को एग्ज़ाम में आता है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ पर हमें व्हाट लिखना है, कहाँ पर हु लिखना है, कहाँ पर वेयर लिखना है, और भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो WH क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे बच्चों, आप देख लीजिए, आप ये सब देख लीजिए फटाफट। और मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि WH क्वेश्चन को कैसे हम फ्रेम करते हैं, कैसे बनाते हैं, किसी पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे हम WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। WH क्वेश्चन होता क्या है ये देखिए, जैसे ये WH से शुरू है ना, WH वॉट, देखो WH से है ना, वॉट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हुज, हुम। अब क्या है बाद में, हाउ मेनी। अभी देखो WH है, इधर H है, ये सब उसके अंदर आते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, और हाउ लॉन्ग, बाय वॉट, विथ वॉट, और भी बहुत सारे हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको आज बताने वाली हूँ मैं कि WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन में बदलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, एक तो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर येस या नो में आता है। ठीक है, तो जिसका आंसर येस या नो में आता है वो मैं आज नहीं सिखा रही हूँ। जिसका आंसर येस या नो में आता है वो WH क्वेश्चन नहीं होता है। ओके, उसमें उसका क्वेश्चन तो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर करके हम बनाते हैं। फिलहाल हम आज वो नहीं सीख रहे हैं, हम WH क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप ध्यान से देखिए बच्चों, बिकॉज ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, चाहे 10th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हो, आगे भी कंपटीशन में ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा बच्चों, जब भी आपको WH क्वेश्चन बनाने को आएगा ना, तो कहाँ से बनाना है, क्या करना है, उसके नीचे अंडरलाइन किया रहेगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, गॉड राम वॉज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस सीता। देखो RAMA भी होता है, रामा। ओके, स्पेशली इंग्लिश में स्पेलिंग ऐसे ही होता है RAMA, लेकिन हमने यहाँ पे RAM लिखा है। ओके, राम। तो गॉड राम के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक, अब सुनो, अब इसको ध्यान से समझो आप। इसकी मीनिंग पहले हिंदी मीनिंग देखो। गॉड राम वॉज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस सीता। भगवान राम, ठीक है, हस्बैंड थे किसके? देवी सीता के। भगवान राम देवी सीता के पति थे, हस्बैंड थे, पति थे। तो अब देखो, हमने गॉड राम के नीचे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसा क्वेश्चन बनाइए कि जिसका आंसर में गॉड राम आना चाहिए। जैसा जहाँ पे अंडरलाइन किया जाएगा बच्चों, वही हमारे आंसर में आना चाहिए। पहले तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद आंसर जो ये सामने दिख रहा है वैसा आना चाहिए। तो देखो, गॉड राम वॉज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस सीता। हिंदी में देखो, पहले भगवान राम देवी सीता के पति थे। तो देवी सीता के पति कौन थे? भगवान राम। ये अंडरलाइन आखिरकार आ गया ना। तो कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हु बोलते हैं ना। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, ये रूल देखो, पहले मैं बताती हूँ आपको। पहले देखिए, WHO, हु लिखिए। हु के बाद जिस भी सेंटेंस का आप बना रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो बच्चों, तो देखो क्या होता है, WH क्वेश्चन को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ओके, ये भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इसका रूल होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन है? वॉज है। तो हु, वॉज। तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा? प्लस सब्जेक्ट आएगा। हु वॉज द हस्बैंड, हु वॉज द क्या है ये? हु वॉज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस सीता। हु वॉज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस सीता। ओके बच्चों, क्योंकि सीता प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसके लिए ये कैपिटल लेटर में रहेगा एस, ध्यान देना। अच्छा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि ये क्या बन गया है बच्चों? क्वेश्चन।
देखिए, जहाँ पर अंडरलाइन रहेगा उसी का हमें क्वेश्चन बनाना है। अगर वो कोई पर्सन है तो हु, अगर वो कोई प्लेस है तो वेयर, ओके। अगर वो कोई टाइम दिया है तो वहाँ पर व्हेन, ठीक। अगर वो आंसर में, अगर वो वहाँ पर बिकॉज करके कुछ आगे दिया है तो वाई। ये सिंपल सा रूल है। आपको जब कोई इंसान के नीचे अंडरलाइन रहेगा तो हु करके क्वेश्चन बनाओगे, जब कोई प्लेस रहेगा तो वेयर करके, जब कोई टाइम या कोई भी समय दिया रहेगा तो व्हेन करके, और जब बिकॉज करके दिया रहेगा तो वाई करके। और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको यहाँ पर आज दिखाने वाली हूँ। देखिए, तो हमने क्या बनाया बच्चों, गॉड राम वॉज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस सीता। अब इसका क्वेश्चन हो गया, हु वॉज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस सीता? गॉड राम है ना, ओके। ये समझ में आप लोग को? चलिए, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप ट्राई करो। द लेपर्ड वॉज हिडन इन द बेसमेंट। देखो, लेपर्ड वॉज, लेपर्ड मतलब आपको पता है लेपर्ड एक जंगली जानवर है। लेपर्ड छुपा था कहाँ पर? अब देखो, ये कोई प्लेस है ना। द लेपर्ड वॉज हिडन इन द बेसमेंट, तहखाने में छुपा था। लेपर्ड वॉज हिडन इन द बेसमेंट, ये प्लेस बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि ये कोई जगह है, प्लेस है। जब कोई प्लेस रहेगा बच्चों तो उसका हम क्वेश्चन बनाएंगे वेयर, क्योंकि अभी वेयर करेंगे तभी तो ये जगह यहाँ पर जो लिखा है आएगा ना। ये देखिए ध्यान से, देखिए, द लेपर्ड वॉज हिडन इन द बेसमेंट। तो क्या करेंगे हम, कैसे बनाएंगे? देखिए, वेयर, देखो पहले हम क्या करेंगे, प्लेस है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर वेयर। बहुत सिंपल है, WHERE, वेयर। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वेयर वॉज, अब सब्जेक्ट आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। वेयर वॉज द, अब ये द स्मॉल लेटर में आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ गया है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में आपको अच्छे से करना है, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, फिर वही कैपिटल लेटर में यहाँ पर डाल देते हैं कोई बच्चे। वेयर वॉज द लेपर्ड, वेयर वॉज द लेपर्ड हिडन, अब वो अब आ जाएगा, ठीक है। वेयर वॉज द लेपर्ड हिडन, बस क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ी लिखना है, ये तो हमने इसको, ये तो कोई प्लेस है ना, ये तो आंसर हो जाएगा। फिर हमने लिख दिया वेयर वॉज, क्योंकि ये प्लेस है इसके लिए वेयर। आप शॉर्ट में आप ऐसे ध्यान में रखो, जब कोई इंसान रहेगा, जब किसी इंसान के बारे में पूछा जाएगा तो हु, जब कोई प्लेस, कोई जगह बताएगा, जगह के नीचे अंडरलाइन रहेगा तो वेयर, ठीक। जब कोई ऐसी चीज़ रहेगी, आपको अभी मैं आगे दिखाऊंगी, वहाँ पर वॉट, ओके। जब बिकॉज करके लिखा रहेगा, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि he did not go to school because he was sick, ओके। तो अब अभी इसको आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा, तो आप क्या करोगे, बिकॉज करके वो रीज़न बताया गया है तो वाई करके क्वेश्चन बनाएंगे। लेट इट बी। अभी हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, दूसरा देखते भी हम। माई फादर इज़ वर्ल्ड क्लास फादर, माई फादर इज़ अ वर्ल्ड क्लास फादर। आई बात समझ में? ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो हु इज़ द वर्ल्ड क्लास फादर, हु इज़ अ वर्ल्ड क्लास फादर, माई फादर। आई बात समझ में? देखो, ये भी पर्सन है ना, ये किसी इंसान के बारे में बताया जा रहा है ना, इंसान के नीचे अंडरलाइन है तो हु, ध्यान रखना आप। तो हम क्या लिखेंगे, WHO, हु इज़। हर बार इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। हु इज़ अ वर्ल्ड क्लास फादर, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन मार्क, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये समझ में आया? अब चलो आगे देख लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है भाई। इट इज़ ग्रेट फन टू ट्रेन अंडर राकेश सर। राकेश, अच्छा ट्रेन, हाँ, राकेश सर के अंदर मतलब उनके अंडर हम जब ट्रेन लेना मतलब ट्रेन होना एक फ़न है, ग्रेट फन है। आई बात समझ में? उनके अंदर ट्रेनिंग लेना एक ग्रेट फन होता है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बोलेंगे हम, कैसे बनाएंगे आप बताइए।
इट इज़ ग्रेट फन टू ट्रेन अंडर राकेश सर है। तो ग्रेट फन क्या है? अरे ग्रेट फन राकेश सर के अंदर जो ट्रेनिंग लेता है ना वो है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आपको जो अंडरलाइन रहेगा उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाना रहता है। अब ना तो यहाँ पर वाई आएगा, ना तो यहाँ पर हु आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? वॉट आएगा। वॉट हम क्या लिखेंगे? वॉट इज़ ग्रेट फन। वॉट क्या लिखा है? इट इज़ ग्रेट फन टू ट्रेन अंडर राकेश सर। हाँ आप बताइए, वॉट इज़ ग्रेट फन। ओके, वॉट इज़ ग्रेट फन। ग्रेट फन क्या है? ग्रेट फन राकेश सर के अंदर ट्रेनिंग लेना है। ठीक है, वही ग्रेट फन है। तो व्हाट इज़ ग्रेट फन? क्वेश्चन मार्क। सिंपल। समझ आ रहा है WH क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं? ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, मैं बच्चों ये जानबूझ के ये आपको करके दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि कैसे करना है ये सब चीज़। अब देखो जैसे कि ये लिखा है, द ह्यूमन्स आर रियल स्टूपिड। देखो, द ह्यूमन्स आर रियल स्टूपिड। ह्यूमन्स कैसा है? रियल स्टूपिड है। ह्यूमन की बातें बताई गई, ह्यूमन्स की यहाँ पे विशेषता बताई गई है। ह्यूमन्स कैसे हैं? वो रियल स्टूपिड है। तो हम कैसे करेंगे? अब कैसे को इंग्लिश में हाउ बोलते हैं ना, इसको हम क्या करेंगे? ये कोई प्लेस तो है नहीं कि हम वेयर बनाएंगे, ये कोई इंसान तो है नहीं कि हम बोलेंगे हु। समझ में बात आ रही है? अगर यहाँ पर अंडरलाइन कर देता तो हम, अगर मान लीजिए अगर समझो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, ठीक, अगर यहाँ पे अंडरलाइन रहता, द ह्यूमन्स करके अंडरलाइन होता, द ह्यूमन्स आर रियल स्टूपिड, तो इसका क्वेश्चन बनाते इसको बताना है। ठीक है, तो हम लिखते हु आर रियल स्टूपिड, द ह्यूमन्स आर रियल स्टूपिड। पर यहाँ पर ऐसे पूछा, इधर ये जो है ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ह्यूमन्स आर रियल स्टूपिड। तो ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन रियल स्टूपिड है, वास्तविक पागल है। आई बात समझ में? इंसान कैसा है? रियल स्टूपिड है। तो हम क्या बोलेंगे? कैसा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ। क्या लिखेंगे? HOW, हाउ। अब हेल्पिंग वर्ब ये है आर। हाउ आर क्या? हाउ आर द ह्यूमन्स। अब ये टी यहाँ पर स्मॉल लेटर हो जाएगा। हाउ आर द ह्यूमन्स। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यही है सिंपल सा चीज़। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। बाबा वॉज बॉर्न ऑन 26 दिसंबर 1914। अब देखो बच्चों, क्या लग रहा है? ये कोई समय, कोई टाइम, ये कुछ ऐसा दिन, ये सब बताया गया ना, साल ये बताया गया ना, ये एक पीरियड है, एक टाइम बताया गया ना यहाँ पर। बाबा पैदा हुए थे 26 दिसंबर 1914 में। तो बाबा कब पैदा हुए थे? यही बोलोगे ना आप, कब को क्या बोलते हैं? बाबा कब पैदा हुए थे? बाबा, ये देखो ये टाइम है, बताया गया 26 दिसंबर 1914 में पैदा हुए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? कब करके, वैन। क्या करेंगे हम यहाँ पर? वैन, WHEN, वैन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। वैन वॉज। अब देखो बाबा, ठीक है, बाबा को हम कैपिटल में ही लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, वैन वॉज बाबा बॉर्न। ओके, बस क्वेश्चन मार्क, वैन वॉज बाबा बॉर्न, सिंपल। अब नेक्स्ट, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिसको टेंस अच्छे से आता है उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। शी लिव्स इन बैंगलोर, वो बैंगलोर में रहती है। ठीक है, शी लिव्स इन बैंगलोर, वो बैंगलोर में रहती है, वह बैंगलोर में रहती है। ओके, वो कहाँ रहती है? यही क्वेश्चन बनेगा ना। जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ये यहाँ पे अंडरलाइन है, एक जगह है बैंगलोर, ठीक, सिटी है। ओके, हम ये एक प्लेस हुआ ना, सिटी तो कोई प्लेस ही है ना, तो वो बैंगलोर में रहती है। ओके, अब हम इसको हटा दिए, हमें बताना है, इसी को बताना है, क्वेश्चन बनाना है। प्लेस है तो मैंने बताया था ना, प्लेस रहेगा तो क्या बना देंगे हम? वेयर। तो वो कहाँ रहती है, तो हम कहाँ को क्या लिखेंगे बच्चों? WHERE, वेयर। अब आप सोचोगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है यहाँ पर? अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता करना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ESRM नहीं लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा ये हेल्पिंग वर्ब छुपा है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है।
अगर वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता कोई भी ऐसा सेंटेंस तो आप समझ जाते, उसमें डू डज मिल जाता आपको। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि वर्ब में एस या ईएस देखो यहाँ पे लगा है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके, इसकी यही पहचान है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो पता चल गया तो आप समझ जाओगे कि भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब तो डू या डज होगा। अब क्योंकि शी हमारा क्या है बच्चों, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, वेयर डज। देखो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आप जाते हो तो डज नॉट, डू नॉट ये सब यूज़ करना होता है। इंट्रोगेटिव होता है तो डज या डू का यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू। आई और यू को, वी को छोड़कर इन सब में डू का यूज़ होता है। ठीक, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं बच्चों, ध्यान देना। फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, वेयर डज, अब आएगा सब्जेक्ट, वेयर डज शी लिव, LIVE। अब लिव्स मत लिख देना, क्यों, क्योंकि यही एस तो हटकर डू के साथ लगकर डज बन जाता है। आई बात समझ में। जब हम यहाँ पर डज लिखते हैं बच्चों, वैसे ही वर्ब का एस हम रिमूव कर देते हैं आंसर में। ठीक, क्वेश्चन में ध्यान देना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब डज यूज़ हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वर्ब का हमारा एस या ES जो लगा रहता है लास्ट का, वो हटा दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। मैं बहुत जल्द सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दे गो टू पुणे। देखो बच्चों, ये भी एक प्लेस है। जब प्लेस की बात आएगी तो क्वेश्चन बनेगा वेयर से। जब किसी इंसान के नीचे अंडरलाइन रहेगा तो हु से। ओके, हु। जब कोई टाइम पूछा रहेगा, टाइम के नीचे रहेगा तो व्हेन। जब बिकॉज करके लिखा रहेगा सेंटेंस तो वाई। ओके, बहुत सिंपल है बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। अब आप इसको बनाओ, दे गो टू पुणे। बनाइए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। एनीवेज मैं बताती हूँ, दे गो टू पुणे। अब वे पुणे जाते हैं। ओके, तो वे कहाँ जाते हैं, यही बोलेंगे ना। कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, WHERE, वेयर, क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन है बच्चों, ध्यान देना, प्लेस है, इसके लिए प्लेस की वजह से यहाँ पे वेयर आ गया। वेयर, अब क्योंकि बच्चों ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, तो वेयर। अब ये देखो सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। अब यहाँ पे आ जाएगा डू, वेयर डू। अब आएगा सब्जेक्ट दे, वेयर डू दे क्या, गो। इंट्रोगेटिव मार्क लगा दो आप यहाँ पे, वेयर डू दे गो, सिंपल। अब है बच्चों, अब देखिए वर्ड्सवर्थ जो बहुत महान पोएट थे, नेचर पोएट, ठीक है, वर्ड्सवर्थ के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है। ठीक, मतलब किसी इंसान के बारे में पूछा है, लेकिन देखो कैसे पूछा है, इसमें जरा ये ध्यान देना, पॉजेसिव नाउन है, ध्यान देना। वर्ड्सवर्थ पोएम, वर्ड्सवर्थ की ये बात यहाँ पर ये ध्यान देना, वर्ड्सवर्थ पोएम, वर्ड्सवर्थ की कविताएं आर वेल नोन, अच्छे से जानी जाती हैं, बहुत मतलब जानी जाती हैं वो। वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है, उनकी कविताएं बहुत जानी मानी हैं, बहुत वेल नोन है। तो हम क्या आंसर बोलेंगे, कौन तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, किसकी कविताएं। ऐसे किसकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुज। आई बात समझ में, किसकी। अब भाई हम कौन थोड़ी लिखेंगे, क्या आप ऐसे लिखोगे, कौन कविताएं जानी जाती हैं, गलत हो जाएगा ना। वर्ड्सवर्थ पोएम, देखो वर्ड्सवर्थ की कविताएं, तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, किसकी कविताएं वेल नोन है, किसकी कविताएं बहुत अच्छे से जानी जाती हैं, तो वो आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ का। लेकिन हमें फिलहाल क्वेश्चन बनाना है, WH क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, हुज मतलब किसकी, WHOSE, हुज क्या, पोएम्स, हुज पोएम्स आर। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले से रहेगा वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पे नहीं रहेगा वो आपको टेंस पहचानना पड़ेगा पहले। हुज पोएम्स आर वेल नोन। ओके चिल्ड्रन, अब क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, सिंपल है।
ओके, एक और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका ज़रा भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ओके, हमने इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश के सारे क्वेश्चन बैंक का जितना सोल्यूशन है मैंने कर दिया है और उसका लिंक में डाल भी दिया है PDF के लिए। अभी हमारा इस समय हिंदी मीडियम मराठी मीडियम चालू है, माई इंग्लिश कोर्स बुक चालू है इस समय। और ये फ़िलहाल बच्चों ये सबके लिए, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समृद्धि मिस द बस, समृद्धि ने बस मिस कर दिया। सिंपल पास्ट टेंस में है, पहले इतना देखो। समृद्धि मिस्ड, जहाँ बच्चों सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर आपको मिल जाए वहाँ पर समझ लो वो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, इसका मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज़ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आइए फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है, समृद्धि मिस्ड द बस बिकॉज शी गॉट अप लेट। मैंने बताया था ना, जब भी बिकॉज करके आएगा, बिकॉज करके नीचे अंडरलाइन रहेगा बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन वाई से बनेगा। WH क्या किससे बनेगा, वाई से। देखो मैंने बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स लिखे थे, ये सारे बहुत सारे, वॉट, हु, वेयर, व्हेन, वाई, सब बहुत सारे हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। हाँ, तो क्या कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, हाँ बिकॉज। देखो तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, WHY, वाई। वाई अब क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई डिड, वाई डिड। अब समृद्धि कैपिटल लेटर में S लिखना क्योंकि ये नेम है, समृद्धि। ओके, क्या करना है अभी, वाई डिड समृद्धि मिस। अब देखो मिस्ड मत लिख देना बच्चों, ध्यान देना, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका रूल। वाई डिड समृद्धि मिस द बस। बच्चे इसको बहुत इजी समझते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, पर वो उनको नहीं लगता है कि अगर क्वेश्चन बनाने के टाइम पे क्या क्या बातों का ध्यान देना होता है। देखो ये रूल होता है बच्चों कि जब भी सिंपल पास्ट एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में आता है तो डिड का यूज़ करना पड़ता है। और जैसे ही डिड लग जाता है वैसे ही वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ये बात मत भूलना आप, वर्ब अपने किस फॉर्म में आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ओके, इसके लिए यहाँ पर क्या है, वाई डिड समृद्धि मिस द बस, बस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्यों मिस किया उसने, अरे भाई क्योंकि शी गॉट अप लेट, वो लेट उठी थी। ओके, हो गया ना ये, बिकॉज यहाँ दिया है। हाँ, अब क्या है, इट वॉज जस्ट ₹60 पर मंथ। अब देखो, अब सुनो, इट वॉज जस्ट ₹60 पर मंथ। ये बस ₹60 पर मंथ था। ये बस, इसका मीनिंग क्या है, ये बस ₹60 पर मंथ था। तो क्या लिखेंगे, हाउ मच वॉज इट। क्या लिखेंगे, हाउ मच इसके लिए यूज़ करेंगे हम, हाउ मच। क्योंकि देखो अब कोई अमाउंट पूछेगा बच्चों ऐसे ना, तो अब हाउ मच लिखना, हाउ मच। जैसे आप दुकान में जाते हो तो आपको पूछा होता ना क्या प्राइस है, तो आप ऐसे बोल सकते हो शॉर्ट में, हाउ मच। ओके, तब क्या लिखेंगे, हाउ मच के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हाउ मच वॉज इट। ओके, इंट्रोगेटिव मार्क, सिंपल। एक लास्ट में और देख लेते हैं। देखो, अब देखो बच्चों लिखा है यहाँ पे, भारत विकास ग्रुप नाउ एम्प्लॉयज 16,000 वर्कर्स। भारत विकास ग्रुप अब 16,000 वर्कर्स को रखती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है बच्चों, एम्प्लॉयज। देखो वर्ब में एस लग गया है, ये याद रखना। अगर वर्ब में स्पेलिंग के हिसाब से एस या ईएस ऐड करना पड़ता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब ऐड करना होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस या ईएस यहाँ पर नहीं लगता है वर्ब में। लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चों, इसके लिए यहाँ पर ये लगा है एस। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको याद रखना कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, डस का यूज़ करेंगे। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, ये तो जान लें। भारत विकास ग्रुप, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, भारत विकास ग्रुप नाउ एम्प्लॉय 16,000 वर्कर्स। तो क्या लिखेंगे बताइए, हाउ मेनी, क्योंकि गिनती की बातें हैं। इतनी देखो 16,000 वर्कर्स को रखती है। आई बात समझ में, 16,000 कितने वर्कर्स को, क्वेश्चन में क्या आएगा,
कितने वर्कर्स, 16, ये 16,000 दिया है, 16,000 वर्कर्स, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कितने वर्कर्स, यही बोलोगे ना आप। अगर आपको कोई ये बोले कि मैंने तुमको 2 पेन दिए हैं, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने तुमको 2 पेन दिए हैं, तो अब मैं ये भी बोल सकती हूँ ना, मैं दोबारा आपसे एश्योर करा सकती हूँ कि मैंने तुम्हें कितने पेन दिए हैं, तो आप बोलोगे 2 पेन, और कितने, अब कितने हो जाएगा ना, तो कितने को क्या बोलते हैं बताइए, हाउ मैनी। देखिए मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था बच्चों कि मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, इस वर्ड्स को, सारे वर्ड्स को आप नोट कर लेना, ओके, बहुत अच्छे से नोट करना, बहुत काम की चीज़ है बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हाउ मैनी, ओके, हाउ मैनी व्हाट, हाउ मैनी वर्कर्स, 16,000 वर्कर्स है ना, तो हाउ मैनी वर्कर्स। अब इसको सब्जेक्ट मत समझ लेना, देखो ये सब्जेक्ट है बच्चों, ये जो एक ग्रुप का नाम है भारत विकास ग्रुप, ओके, यही सब्जेक्ट है और ये है सिंगुलर, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर डज लगाएंगे। आई बात समझ में, हाउ, अब ये मत समझना कि ये सब्जेक्ट है, ये तो भाई ऑब्जेक्ट है ना इधर, हाउ मैनी वर्कर्स डज, अब सब्जेक्ट क्या है, भारत विकास ग्रुप, ओके, हाउ मैनी वर्कर्स डज भारत विकास ग्रुप, हाउ मैनी वर्कर्स डज भारत विकास ग्रुप, क्या करेंगे आगे, एम्प्लॉय नाउ, आप नाउ को लास्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम सीधा वर्ब लिखेंगे, ठीक है, हाउ मैनी वर्कर्स डज भारत विकास ग्रुप एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉयज मत लिख देना, अब ध्यान देना, अब वर्ब का एस हट जाएगा बच्चों, क्वेश्चन जैसे बनाओगे ना, वर्ब का एस हम हटा देंगे, यही सब बात आपको ध्यान देना पड़ता है, हाउ मैनी वर्कर्स डज भारत विकास ग्रुप एम्प्लॉय नाउ, अब नाउ को इधर आराम से लिख दो, क्वेश्चन मार्क दे दो। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, किसी भी सेंटेंस में आपको अगर थोड़ा भी डाउट है, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो हमें वो कुछ देख तो रहे, समझ तो रहे हमारी बातों को। ओके चिल्ड्रन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।